हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लव ऑफ निर्वाणा के एपिसोड 11 लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के एपिसोड 11 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जियांगसी को पेयन बाहर घुमाने ले आता है और हमें उन दोनों को बोट में बात करते हुए दिखाया जाता है। वो लोग लालटेन खरीदते और उनमें विश लिखकर ऊपर उड़ा देते हैं। पेयन जियांगसी से पूछता है, अब तुम क्या करोगी? जियांगसी जिस पर बता देती है कि वो वापस जाना चाहती है। पेयन कहता है, मैं नहीं चाहता तुम वापस जाओ, और उससे अपने तरफ खींचते है। जियांगसी अपने आप को छुड़ाती है। पेयन चाकू को जियांगसी के हाथ पर रखकर अपने आप को स्टैब कर लेता है। सभी लोग जियांगसी को हाथों में चाकू देखते हैं तो कुछ गलत समझने लगते हैं। ये सारी बातें वही जगह उसका गार्ड्स बता देता है और ये भी बता देता है कि पेयन जियांगसी को हमेशा के लिए मेट बनाना चाहता है। वही जब पूछता है, जियांगसी कहाँ पर है? जिस पर जियांग बता देता है कि वो जाल में है और पेयन को पैलेस में बुलाया गया है। उसके बाद हमें पेयन को किंग के सामने दिखाया जाता है। पेयन किंग से कहते हैं, आप जियांगसी को माफ कर दो, वो भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेगी, मैं उसे अच्छे से सिखाऊंगा। किंग पेयन अभी भी उस लड़के को अपने पास रखना चाहता है। ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं। पेयन जियांगसी के लिए अपना पोजीशन से रिजाइन कर देता है। वही जाओ भी जियांगसी से मिलने जेल पर पहुंच जाता है। वही जाओ जियांगसी के हाथों पर चोट देख लेता है। वही जाओ जियांगसी को बता देता है कि कैसे पेयन ने उसका इस्तेमाल किया। वो तुम्हारा यूज करके मुझे पकड़ना चाहता है और उसने इस बार तुम्हें यूज मिनिस्टर बनने के लिए कर रहा है, इसलिए वो तुम्हें जाने देना नहीं चाहता है और जियांगसी को अपना स्पाई बनने का ऑफर देता है, जिस पर जियांगसी मना कर देती है और कहती है, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देती हूँ। उसके बाद वही जाओ जियांगसी को बाहर ले जाने लगता है। वहाँ पर पेयन भी आ जाता है और वही जाओ से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वही जाओ कहता है, जब मैंने सुना कि आप दोनों ट्रबल में है तो मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ के अधिकारी ने मुझे जियांगसी को ले जाने दी। ये सुनकर वही जाओ को थैंक यू कहता है और जियांगसी को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में जियांगसी पेयन से वापस जाने की बात करती है, जिस पर पेयन मना कर देता है और कुछ बहाना करके उसे रोक लेता है। जियांगसी को भी पेयन का बात मानना ही पड़ता है। उसके बाद वो दोनों पे मेंशन आ जाते हैं। वहीं पर पेयन की मदर खड़ी होती है। पेयन जाकर अपने माँ से माफी मांगता है। पेयन की मदर पेयन को 3 दिनों तक नील डाउन होकर बैठकर उस बारे में विचार करने को कहता है। उसके बाद हमें जियांगसी को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर क्विलियांग आकर उससे मेडिकल की बुक देता है और कहता है, तुम जड़ी बूटियों के बारे में जानती है, तुम्हें फिजिशियन होने का सभी गुण है, अगर तुम फ्री हो तो ये पढ़ सकती हो। जियांगसी क्विलियांग को थैंक यू कहती है। क्विलियांग कहता है, तुम्हें आगे मेरे कोई भी हेल्प चाहिए तो बता सकती हो। उसके बाद हमें जियांगसी को अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है और हमें वही जाओ को जियांगसी के बारे में सोचते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर जियांग आकर बता देता है कि जियांगसी आपसे मिलना चाहती है। ये सुनकर वही जाओ जियांगसी से मिलने चला जाता है। जियांगसी वही जाओ से अपनी मिट्टी की बिल्ली वापस मांगती है और कहती है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो ये सब नहीं होता। ये सब सुनकर वही जाओ मैं कुछ दिनों में लोटांगा के घर चला जाता है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। पेयन को भी पता चल जाता है कि टेंगरी वो स्टेट पहुंच गया है, तो वो एनचेंग को उस पर नजर रखने को कहता है। लियू गलती से बता देता है कि कुछ दिन पहले जियांगसी को मैडम रोंगयूडी ने पनिश किया था। ये बात पेयन को पता नहीं होता है। ये सुनकर पेयन वहाँ से अपने पनिशमेंट पूरी करने चला जाता है। एनचेंग और लियू बात करते हैं कि पेयन को बहुत बड़ी सजा दी गई है, लेकिन फिर भी वो जियांगसी की फिक्र कर रहा है। ये सारी बातें जियांगसी भी सुन लेती है तो वो पेयन को देखने जाती है और पेयन से पूछती है, आपको किसी चीज की जरूरत है? पेयन उससे वहाँ से जाने को कहता है। उसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है। एक मंत्री किंग को रिपोर्ट करता है कि नैंगलिंग ब्यूरो ने हथियार का हेराफेरी करी है और ये भी दिखाता है कि उन लोगों ने कैसा हथियार दिया है। ये सब देखकर किंग मंत्री को इस मामले में जांच करने को कहता है। ये सारी बातें पेयन को भी पता चल जाता है। उसके बाद हमें पेयन को किंग के पास दिखाया जाता है। पेयन किंग से नानलिंग जाने के लिए अनुमति मांगता है। वो नानलिंग हथियारों के जांच करने के लिए जाना चाहता था।
किंग भी उसे इजाजत दे देते हैं। उसके बाद पेयन की मदर के पास पेयन को दिखाया जाता है। पेयन अपनी माँ से बाहर जाने के लिए माफी मांगता है। पेयन की मदर कहती है तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तुम नानलिंग जा रहे हो ना। जिस पर पेयन जियांगसी को भी साथ ले जाने को इजाजत मांगते हैं। पेयन की मदर मान जाती है और कहती है लेकिन तुम्हें अपना ध्यान नहीं भटकाना है। पेयन के जाने के बाद मेट उसकी मदर को कहती है अगर पेयन को हमें हथियार को लेन देन किया बात पता चला तो क्या होगा। उसकी माँ कहती है उससे पता नहीं चलेगा। और जियांगसी को पेयन के पास दिखाया जाता है। वो पेयन से पूछती है आपने मुझे क्यों बुलाया। पेयन कहता है तुम मेरे साथ नानलिंग जा रही हो। ये सुनकर जियांगसी सोचती है उसे उसकी मास्टर ने यूजाओ द्वीप बुलाया है और वो नानलिंग से काफी नजदीक है। तभी पेयन को खांसी आने लगता है तो उसके लिए सूप बनाने चली जाती है और हमें वेजाओ को उसी मिट्टी की बिल्ली को देखते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर जियांग आकर बता देता है कि पेयन भी एंसेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर वेजाओ कहता है कहीं ये प्रिंस क्विज से जुड़ा मैटर तो नहीं। वेजाओ जियांग को इस बारे में पता करने को कहता है और कहता है क्या पेयन नानलिंग जा रहा है। ये सुनकर जियांग कहता है आपको कैसे पता चला। वेजाओ पूछता है क्या जियांगसी भी जा रही है। जिस पर कहता है उसके बाद जियांगसी को दिखाया जाता है वो बाहर से पेयन की बातें सुन रही होती है। वो लोग नानलिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी पेयन को खांसी होने लगता है तो जियांगसी अंदर आकर उसे सूप देती है। उसके बाद हमें जियांगसी को कुइलियांग से बात करते हुए दिखाया जाता है। कुइलियांग कहता है क्या तुम सच में पेयन के साथ जाना चाहती हो। जिस पर कहती है उन लोगों को बातें वेजाओ भी सुन रहा होता है और वो बिल्ली का आवाज निकालता है तो जियांगसी समझ जाती है वहाँ पर वेजाओ आ चुका है। बिल्ली का आवाज सुनकर कुइलियांग पूछता है क्या तुमने बिल्ली को रखा है। जिस पर जियांगसी कहती है ये आवारा बिल्ली होगा। कुइलियांग के जाने के बाद वेजाओ आ जाता है और पूछता है क्या तुम सच में जा रही हो। जियांगसी यहाँ कहती है। वेजाओ कहता है अगर कभी तुम्हें मेरे पास आने का मन हो तो तुम आ सकती हो। जियांगसी कुछ नहीं कहती है और उसे एक मेडिसिन देती है लेकिन वेजाओ उससे मिट्टी की बिल्ली नहीं देता है। उसके बाद वेजाओ उसी मेडिसिन को देखते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर जियांग आता है तो उस मेडिसिन को रख देता है। जियांग उस मेडिसिन को देखकर समझ जाता है कि इसे जियांगसी ने दी है और कहता है लगता है कोई नानलिंग जाना चाहता है। उसके बाद वेजाओ को किंग के पास दिखाया जाता है। वो लोग बाहर टहल रहे होते हैं। वेजाओ किंग को बता देता है कि जब टेंगरी को चेंगफेंग गार्ड ने पकड़ा था तब वो गार्ड्स 12 लोगों से ज्यादा थे। ऐसा लगता है पेयन सीक्रेट आर्मी बना रहा है। ये सुनकर किंग को पेयन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और किंग वेजाओ को भी हथियारों को जांच करने और पेयन पर नजर रखने को भेज देते हैं। उसके बाद वेजाओ को जियांग के साथ दिखाया जाता है। वो जियांग को पेयन के पास आने वाले लेटर को रोकने को कहता है। जियांग बताता है कि उस लेटर को आसानी से पढ़ नहीं सकते। वेजाओ कहता है मेरे पास अभी भी जियांगसी है, हम उसे यूज कर सकते हैं। जियांग कहता है उस लड़के को पेयन ने बार बार धोखा दिया लेकिन फिर भी वो उसका ही साथ है। वेजाओ बताता है वो बहुत लॉयल है लेकिन अभी भी मेरे पास एक चांस है। ये सुनकर जियांग सोचता है ये अपने बारे में कह रहा है या काम के बारे में। उसके बाद हमें पेयन को दिखाया जाता है। उसे भी पता चलता है कि वेजाओ उन लोगों के साथ जा रहे हैं। ये बात जियांगसी भी सुन लेती है और सोचती है अगर वो बेशरम बिल्ली भी हमारे साथ जाएगा तो मुझे उससे अपनी मिट्टी की बिल्ली ले सकती हूँ। उसके बाद नानलिंग जाने का दिन दिखाया जाता है। वहाँ पर वेजाओ भी आ जाता है। पेयन उसे कैरेज में बैठने के लिए ऑफर करता है जिस पर वेजाओ भी मान जाता है। जब सभी लोग जा रहे होते हैं तब जियांगसी वेजाओ के सामने से जाती है और उसे घूरने लगती है। और इसी के साथ ही एपिसोड 11 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।